में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सबसे स्पीड में अगर जनसंख्या बढ़ी है तो वसई विरार की है। ये फाटे से नालासोपारा फाटे से नायगांव तक जाएंगे तो फेफड़े में 1 किलो धूल जम जा रही है। तो ये कैसा विकास है, इस विकास के क्या मायने हैं, इसको कैसे बदलने की कोई सोच है या फिर काम हो रहा है? दिन मुझे भी ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना, चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे जो खड्डे हों, चाहे जो यहाँ के हालात हैं। अभी एक महिला जो है वहाँ पर 60 साल की, उसको एक लॉरी ने उड़ा दिया। तो बसें भर भर के यहाँ से लोग जाते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस है उसके आसपास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, धानी बाग है, नालासोपारा है, वसई फाटा है, विरार फाटा है। स्लम इलाकों से बहुत सारे बड़े बड़े लोग, राजनीतिक के लोग यहीं से भर के लेके जाते हैं लोगों को अपनी भीड़ दिखाने के लिए। अब वो गड्ढे भरने से या पैच मारने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो एकदम दुरुस्त कर दी जाएं और नई सड़कें बने। सियासत में दुश्मनी जमकर करो पर इतनी कसर छोड़ दो कि मिलने पर शर्मिंदगी महसूस ना हो। किसी शहर को बनाने के लिए वहाँ के जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, प्रशासक होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी दावेदारी ये होती है कि जो भी फंड, जो भी चीज़ें मिलती हैं उसका सही उपयोग हो और उसका पूरी जनता के हित में काम करने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। अब जब विकास की बात आती है तो जनता हमेशा नेताओं की तरफ देखती है जिनको उन्होंने चुना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि एक नेता दूसरे को बोल रहा है, दूसरा नेता तीसरे को बोल रहा है, तीसरा फिर वापस चौथे को बोल रहा है। इस तरीके की समीकरण बदल रहे हैं और ऐसे में जो है कमान आ जाती है युवाओं की तरफ। आज का युवा बहुत जागरूक है। अगर प्रधानमंत्री कपड़ा भी बदलते हैं तो उस पर भी चर्चा होती है। तो इसका मतलब है कि युवा जानना चाह रहा है कि उसके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। इसी तरह अगर शहर की बात करें तो हर शहर यहाँ का, मुंबई आसपास के जिले और मुंबई खुद किस प्रकार से डेवलप हुई है, किस तरीके से हो रही है, क्या होने वाली, इसका प्लान और प्रोजेक्ट आपको आता रहता है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट वॉर, ये वॉर, वो वॉर और खासकर वसई विरार में बहुत ही कॉमन हो चुकी है। तो ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वर्तमान में देखेंगे तो युवा ही सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल है। उस वर्ग को अगर आप देखेंगे तो वो वर्ग सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो ऐसे युवाओं की राय जानने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि आप तक हम पहुंच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि समाज निर्माण और उसकी दिशा में जो पुराने स्थापित और जो नए चेहरे हैं वो किस दिशा में काम करेंगे। हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक मोर्चा शिवसेना शिंदेगढ़ से सलीम भाई, सलीम आर खान, शाहरुख भाई, जिनको शाहरुख भाई के नाम से लोग जानते हैं। शाहरुख भाई, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। वसई विरार में ज़्यादा ना बोलते हुए शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि वसई विरार में क्या विकास हुआ है या विकास के मायने क्या आपकी नज़र में क्या है? आपने विकास को किस परिभाषा के क्या देंगे, क्या उदाहरण देते हैं आप? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं शिवसेना शिंदे साहब और रविंद्र फाटक साहब का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जिस तरीके से आपने विकास के ऊपर बात रखी तो मैं भी देख रहा हूँ कई दिनों से चारों तरफ जो है एक हालात बने हुए, एक दूसरे पर लोग उंगलियां उठा रहे, एक दूसरे पर मतलब जो बोलते हैं ना, एक नॉर्मल में चिमटी लेने का काम कर रहे। लेकिन सही मायने में ऐसा होता है कि कोई भी काम के लिए आप जिस तरीके से यहाँ पर वसई विरार जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ की एक पॉपुलेशन है, जिस तरीके से हमेशा बताया जाता है कि पूरे अगर जग भर में देखा जाए, पूरे दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सबसे स्पीड में अगर जनसंख्या बढ़ी है तो वसई विरार की है। आप लोग पैच नहीं भर रहे, आप लोग गड्ढे नहीं भर रहे, आपकी सरकार बन गई है, प्रशासक आपके हैं, आप लोग ऐसा, जनता ये कह रही है कि आपको हर साल भर जाता था गणपति और नवरात्रि पे, इस साल आप लोग पैच भी नहीं भरे। नहीं भरा गया, उसका तो हमें अफसोस है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े त्यौहार हम लोगों के सामने से गुजरे और इन त्यौहारों के मौके पर जो यहाँ पर था कि पैच वगैरह सब और गड्ढे भरे जाते थे। लेकिन अब वो गड्ढे भरने से या पैच मारने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो एकदम दुरुस्त कर दी जाएं और नई सड़कें बने। जिस तरीके से अभी आपको पता होगा MMRDA की तरफ से 7 सड़कें जो है यहाँ पर वो पास हुई हैं। बाकी का महानगर पालिका के जो अंडर में आता है वो भी, तो कुछ समय लगेगा, बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ पर लोगों को। और जो बदलाव लोग चाहते हैं तो एक दिन में तो बदलाव होगा नहीं, एक दिन में तो कोई बिल्डिंग इमारत खड़ी नहीं हो जाएगी और समय चाहिए ना। थोड़े दिनों में यहाँ पे आपको जो सड़कें हैं, जो योजनाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, जिस तरीके से वो दिखेगा ना। अभी तो ये समय जो मिला, वो समय के हिसाब से आप खुद ही देख सकते हैं कि इतने कम समय में तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन जो हुई हैं वो भी काबिल तारीफ है। जरूर। तो अभी आप क्या कहेंगे, अभी चुनाव आने वाला है, आप
एक चेहरा है युवा के, युवाओं की सोच क्या है? अगर ये शहर, अगर आप कंपेयर करें कि रोज़गार के साधन में, साफ़ सफाई के इसमें, बिल्डिंगों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे स्वच्छता दिखती है, लेकिन जैसे अब स्लम इलाकों में आएंगे वहाँ पे लोग अनियंत्रित तरीके का पार्किंग है, अनियंत्रित तरीके का साफ़ सफाई, धूल मट्टी, यहाँ से लेके अगर आप वसई फाटे से, नाला सुपारा फाटे से नायगांव तक जाएंगे तो फेफड़े में 1 किलो धूल जम जा रही है। तो ये कैसा विकास है? इस विकास के क्या मायने हैं? इसको कैसे बदलने की कोई सोच है या फिर काम हो रहा है क्या? देखिए, जो काम नहीं हुआ है उसके लिए तो जो जिम्मेदार है उनको इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए। यानी कि अगर हम खुद ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं तो इससे मैं भी यहीं रहता हूँ और आए दिन मुझे भी ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना। चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे जो खड्डे हों, चाहे जो यहाँ के हालात हैं जिस तरीके से, देखिए क्या है, अतिक्रमण हो। थोड़ा कार्रवाई चल रही है, उसमें बहुत सारी बॉडीज मिलके तोड़ रही हैं, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अरे यार दिवाली के खास टाइम पे थोड़ा कार्रवाई कर दे रहे हो, फिर या गरीबों पे अत्याचार कर दे रहे हो, तो शहर कैसे विकसित होगा? साफ सुथरी सिटी कैसे बनेगी वसई विरार? नहीं, ये देखिए ठीक है, त्यौहार हैं और ऐसे त्यौहार के मौके पर, इतना बड़ा त्यौहार है दीपावली का, तो ये तकलीफ़ होती है। और मैं भी कोई किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप निकलो, सोपारा फाटे से निकलो, आपको अगर सोपारा स्टेशन जाना है तो 15 मिनट की दूरी है, लेकिन 15 मिनट की दूरी में आपको 45 मिनट जो है ट्रैफिक में रहना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि इसके लिए ना कि जो लोगों ने सड़कों पे अतिक्रमण किया हुआ है, हाँ, जिस तरीके से लोग बाहर आ गए, बाहर ठेले लगे, अभी यहाँ पर ही आप रास्ते पे निकलोगे पौना घंटे कभी कभी ट्रैफिक रहती है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम नहीं है। और सिस्टम बनाने के लिए जो है, सिस्टम सुधारने के लिए तो सिस्टम में आना पड़ेगा ना लोगों को। और अगर कहीं शासन की तरफ से अगर ये सिस्टम सुधारने की कोशिश की जा रही है और तुम चाहते हो, क्योंकि किसी के वजह से किसी को तकलीफ हो, यानी कि अगर 20%, 10%, 15% लोग जो है जो अपने वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो उनके निजी फायदे के लिए, मतलब एक बड़े पैमाने पर लोगों को तकलीफ भी दी जा रही है ना, तो उनकी तकलीफ दूर करने के लिए कहीं ना कहीं तो कदम उठाना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में एक व्यवस्थित शहर निर्माण की प्रक्रिया में यही तो उम्मीद है ना, कि जिस तरीके से जो प्रॉमिस किया गया कि बाजू में जैसी तरीके से आप मीरा भाईंदर को देख लीजिए, न्यू मुंबई देख लीजिए, है ना। और यहाँ पर जिन लोगों को, छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, ठेला लगाने वाले जो है, जो भी हैं अपना पेट पालन करने के लिए जो अपना व्यवसाय कर रहे, उनके लिए हम कोई उनका विरोधक नहीं है। लेकिन ये है कि जब उनके वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रही है, और तकलीफ थोड़ी नहीं हो रही, बहुत हो रही। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये हमारा शानबार से एक वसई रोड के लिए जब हम बीच वाले नौजवान की तरफ से जाते हैं, मैंने पत्र दिया, कई मरतबा मैंने कहा कि जो धंधा कर रहे हैं छोटे मोटे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, आप काम करो, अपना घर चलाओ, अपना जो भी रोजी रोजगार आपके यहाँ है उसमें मतलब आप आगे बढ़ो, लेकिन अपने आप से किसी को तकलीफ मत दो। आज एक मोटरसाइकिल खड़ी है, उसके आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी है, और फिर उसके बाद में कोई तीसरा मोटरसाइकिल लेके आया है, उससे कुछ पूछ रहा है और किसी को कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन उसके बाद में जो ट्रैफिक चारों तरफ से जाम होती है, आधा पौना घंटा वहाँ पर लोगों को ट्रैफिक में, एक छोटी सी रास्ते में, तो ये क्या लगा रखा है? मतलब अगर ये सब चीज़ों का सुधार होना चाहिए, चाहे वो पट्टा हो, चाहे हमारा ये वाला रोड हो। आप अगर वसई फाटे पे भी जाते हैं तो वसई फाटे की सड़क आप जाके मेजर कर लीजिए, जो मेन ब्रिज के बाद में आप एक मेजर करिए, सर्वे करिए कि वहाँ की, हाँ, सर्विस रोड और जो हम वसई की तरफ जा रहे हैं, जो मेन पॉइंट है, यानी मुख्य द्वार जिसको कहते हैं हम वसई जाने के लिए, वहाँ पर आप देखेंगे, शाम को जाके देख लीजिए, वो हाल है कि दुकान का शटर किधर है लोगों का। यहाँ पर मतलब 20% सिर्फ जाने के लिए रास्ता रहती है, लेकिन बोलो सही बोलने जाएगा तो लोगों को लगता है कि ये हमारा विरोध किसी का नहीं है, लेकिन हमारा शहर है, हमारी सिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम कौन है? हमने अगर कहीं अतिक्रमण हटाया तो क्यों हटाया? अरे कोई अगर हमारे शहर में इंटर होता है तो इंटर होने के टाइम पे हमारे जो स्टार्टिंग है, जो हमारा मुख्य द्वार है, वहीं से उसको समझ में आना चाहिए कि जब द्वार ऐसा है तो अंदर जाने के बाद कैसा होगा। लेकिन इस तरीके से लोगों की जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर नगर पालिका, महानगर पालिका को चाहिए कि इस पर एक कड़ी नज़र रखें, उस पर ध्यान दें ना। थोड़े लोगों की वजह से आज वसई फाटे पे भी आप देखोगे सब्जी लेके कुछ महिलाएं बैठती हैं,
बाय द वे अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हो, लेकिन जिस तरीके से कभी कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, कभी कोई मामला ऐसा आ जाए सामने। अभी एक महिला जो है वहाँ पर 60 साल की, उसको एक लॉरी ने उड़ा दिया वसई फाटे पे। तो वहाँ पर क्या है, ये गरीबों के हित के लिए हम हैं, और गरीबों के हित के लिए अगर हम हैं तो, और गरीबों की अगर कहीं जान जाने की आशंका, ऐसा लग रहा है कि कहीं गरीबों को तकलीफ पहुंचेगी, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना भी हमारा फ़र्ज है। तो अभी उत्तर भारतीय समाज चुनाव में बड़ा एक बड़े लेवल पे भागीदारी निभाता है। उत्तर भारतीय वोटर्स, बस विरार की बात करें तो मुंबई, थाना, कल्याण, वो परसेंटेज, शेयर परसेंटेज से ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज है इनका। जहाँ पर नेता अगर देखें इलेक्शंस आते हैं तो बसें भर भर के यहाँ से लोग जाते हैं। जहाँ पे आपका ऑफिस है उसके आसपास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, धानी बाग है, नालासोपारा है, वसई फाटा है, विरार फाटा है। स्लम इलाकों से बहुत सारे बड़े बड़े लोग, राजनीतिक के लोग यहीं से भर के लेके जाते हैं लोगों को अपनी भीड़ दिखाने के लिए। लेकिन उनके स्वास्थ्य, उनके लिए रोजगार, उनके लिए सड़कें, उनके लिए बिजली, उनके लिए शिक्षा, इन सब चीज़ों पर विकास हुआ है क्या? नहीं, अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से महायुति, यानी कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब हों और हमारे उप मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग योजनाएं लाए, और बीच में आपने देखा लाडली बहन योजना जो थी वो आई, और उसका रीज़न ये था कि जो एक कैटेगरी होती है उसके नीचे जो हैं उन महिलाओं को कहीं ना कहीं लाडली बहन योजना के द्वारा उनको एक मदद की जाए, उनको लाभ हो। और यहाँ पर जिस तरीके से जो एक गरीबी रेखा जो बोलते हैं नीचे, तो उनके लिए हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें, और बहुत अभी जो है बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबों को लाभ पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो हमारा ये वसई विरार में जो ये पूर्व पट्टी बोलते, जो ये नालासोपारा ईस्ट हो, वसई ईस्ट हो, यहाँ पर जो स्लम इलाका है, इसमें देख लीजिए कि मतलब हम कहें तो ये छोटा हिंदुस्तान, मिनी इंडिया है कि हर प्रांत और हर जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं के लिए ज़रूर हमारी सरकार कुछ ना कुछ, इसको उम्मीद है कि मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हमारी सरकार की तरफ से और इनको कैसे लाभ पहुँचाया जाए इस पर ध्यान देगी, काम करेगी। जिला परिषद जो शालाएं हैं उसको महानगर पालिका ने लिया है, उस पर क्या कहना है? अभी आपने देखा कि जिस तरीके से जिला परिषद के जितने भी स्कूल थे वो हमारी महायुति के द्वारा महानगर पालिका को हैंडओवर कर दिए गए, तो इससे गरीबों के बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। यानी कि जो लोग दूसरे स्कूलों में बेयर नहीं कर पा रहे थे कि 3000 4000 जो भरना है, तो आज उसी तरीके से यहाँ पर एक अच्छा मतलब जो है जिला परिषद के जो स्कूल अब हमारे महानगर पालिका के अंदर आ गए, तो इससे गरीबों को लाभ होगा। यार बीएमसी में जैसे फ्री में पढ़ते हैं, हाँ, बस उस तरीके से इसमें एक अच्छा लाभ मिलेगा यहाँ पर लोगों को। ये हमारी महायुति की तरफ से जो किया गया, और आने वाले टाइम में और भी जो बेटर होगा वो महायुति की तरफ से किया जाएगा। अच्छा, राजनीति में जो टीका टिप्पणी चल रही है, इसका उसका, मतलब जनता की सुविधा की बात करो तो लोग अटैकिंग मोड पे आ जाते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे। जब विकास की बात होती है तो ये चिढ़ किस बात की है, क्यों चिढ़ते हैं लोग? जवाब देना चाहिए। चिढ़ने का क्या रीज़न, असल में जैसा अगर जो जवाबदारी मुझे मिली है और अगर मैं कहीं ना कहीं अगर उसको निभाने में अगर नाकाम हो गया, तो जब मुझे मेरे ऊपर कोई अगर सवाल उठाएगा तो मुझे चिढ़ पैदा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि मुझसे जो गलती हुई है या मैं जो काम करने में सफल नहीं हूँ, तो मुझे अपनी कमियों को ध्यान में रखना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, और पर्सनल किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कि भाई क्या है, अगर हमारी लड़ाई है तो जैसे राजनीतिक तौर पे होता है ना कि राजनीति में सियासत में दुश्मनी जमकर करो पर इतनी कसर छोड़ दो, सियासत में दुश्मनी जमकर करो पर इतनी कसर छोड़ दो कि मिलने पर शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो इस तरीके से पर्सनल लेवल पे तो किसी को नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो काम नहीं हुआ है उसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी है, और जो तुमने वादा किया उस वादे को पूरा करना है, और वादा तुमको ही पूरा करना है। क्योंकि एक अगर व्यक्ति ने एक वोट दिया है, अपना कीमती वोट, तो वो तुमसे सवाल करने का हकदार है। तो जिस तरीके से अभी महायुति की तरफ से हम लोगों ने जो काम किया, आज जनता ने हमारे
ऊपर एक विश्वास किया तो जनता हमसे भी सवाल करेगी। और हमारी ये उम्मीद है कि हमारे लोग एक बेटर काम करें, जो यहाँ की समस्याएं उन समस्याओं को लेकर ऐसा काम करके दिखाएं कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले।